Good morning, dear students. Welcome to Meetu Education, Director of Education, DGN City of Delhi. ये बेटा सब्जेक्ट जो है आपका है वो सोशल साइंस है, क्लास 7th की वर्कशीट है और स्टूडेंट अपना नाम या क्लास टीचर का नाम लिए 1 फरवरी की वर्कशीट नंबर 30 है। तो बेटा चलिए अब हम अभी ये वर्कशीट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, तो आपको क्या करना है इसमें, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क, यानी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है किस तरह से काम करती है आपको बताना है। तो चलिए अब हम वर्कशीट में देखते हैं। पहले आप लोग इस वर्कशीट को शांति से आराम से पूरी वर्कशीट देख लें, आप लोग किस तरह से ये वर्कशीट पूरी दी गई है। अब हम लोग इस वर्कशीट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो चलिए करते हैं। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हमारी किस तरह से कार्य करती है। फर्स्ट कार्य क्या करती है बेटा, इधर देखो, आंसर क्वेश्चन दैट दे आर आस्क्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर देती है। कौन देती है, वर्किंग गवर्नमेंट देती है। वर्किंग गवर्नमेंट कौन होती है, जो हमारे इस टाइम सत्ताधारी गवर्नमेंट जो होती है वो वर्किंग गवर्नमेंट होती है, जो हमारे अभी स्टेट में या देश में जो चला रही है। ठीक है बेटा, दूसरा क्या है, रिस्पॉन्स टू अदर मीडियम ऑल्सो थ्रॉट न्यूज़पेपर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी जो वर्किंग गवर्नमेंट होती है वो सारे सवालों का जवाब देती है। किसके, तो अगर न्यूज़पेपर वाले पूछे या मीडिया वाले उससे जो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका वो आंसर देती है। नेक्स्ट क्या है, मेक लॉ सॉल्व प्रॉब्लम, लॉ मेकिंग। अगला जो है वो वर्किंग गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि अलग अलग तरह के कानून बनाना। क्यों बनाते हैं कानून, अलग अलग तरह के कठिनाइयों का या प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर रन वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रेसी। ठीक है, तो ये क्या करती है, अलग अलग मिनिस्ट्री से, मतलब मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे चलो अब हम रीड करते हैं। As we read in the last worksheet that legislative assembly is a people where all the MLAs, है ना, हमने पिछली बार पढ़ा था, जो मतलब कार्य करने वाले जो विधानसभा में जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, MLA होते हैं। where from the running party or from the opposite meet to discuss various things। मतलब विधानसभा में जो बेटा बैठते हैं वो या तो सत्ताधारी भी होते हैं, जो मतलब प्रेजेंट में गवर्नमेंट चला रहा था, और कुछ विपक्ष में भी होते हैं जो उनसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखें आप लोग। टू कॉम्बैट सम प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट द गवर्नमेंट कैन also decide make new laws for the state। मतलब जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट काम करती है वो क्या करती है, डिसाइड करती है अलग अलग कानून बनाना। क्यों, क्योंकि वहाँ के वो प्रॉब्लम क्या, वो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वो कानून बना सकती है। ठीक है बेटा, द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन certain issue is also done in the legislative assembly of each state। अलग अलग मतलब स्टेट में अलग अलग विधानसभा में अपना कानून वो बना सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग लागू कर सकते हैं। जैसे कहीं पे भूकंप आ गया, आपने भी सुना होगा, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो इसमें राहत सामग्री हमारी उस स्टेट में किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, ये सारा कानून जो है वो कौन बिठाता है, ये वहाँ का चीफ मिनिस्टर ही तय करता है। ठीक है, और उस पर कार्य करता है। उसके बाद देखें, द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैड इम्पोर्टेंस दिस लॉज, और सारे अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ये सारे कानून व्यवस्था जो है वो लागू की जाती है। ठीक है बेटा, MLAs are together responsible for the work of the government in common uses। The word government reference to government departments and various ministration who had them। देखो बेटा, MLA और बहुत सारे MLA जो होते हैं, कौन होते हैं, जो हमारे मतलब एरिया में जो चुन के जो MLA जाते हैं, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलके ये क्या बनाते हैं, ये मिनिस्ट्री बनाते हैं, और उसका जो हेड होता है वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है,
और इसको क्या कहते हैं बेटा, एक्सलेटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इसको एक्सलेटिव पार्ट मतलब विधायक, एक्सलेटिव पार्ट जो है वो कहते हैं। ऑल द MLAs who gather together assembly in the legislative assembly are called legislation। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, they are the one who authorities and surprise their work। वो अपने अपने काम जो है वो अपने अपने फील्ड के अपने काम को मतलब अच्छे से निभाते हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे क्या है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर responsible as members to the legislative assembly MLA, and thus it is the people who have the main authority। ठीक है, उनके पास मेन अथॉरिटी होती है, जो MLA होते हैं वो चुन के जाते हैं। द रनिंग पार्टी मेंबर्स देन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो सत्ताधारी पक्ष होते हैं वो MLA जो चुन के जाते हैं, जो जीत के जाते हैं वो गवर्नमेंट, उन्हीं को गवर्नमेंट कहते हैं, वही गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, सम मेंबर्स एंड अपॉइंटेड मिनिस्टर्स, दिस मिनिस्टर्स आर इन चेंज द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट such as health department, education department, etc. Whatever work is done by these departments has to be approved and by legislative assembly। ओके बेटा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हुआ, वो एजुकेशन का ध्यान रखता है। हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ का ध्यान रखता है, मतलब हमारे हेल्थ से संबंधित हमारे देश में कितनी बीमारियों का कितने अच्छे से इलाज हो सकता है उसका ध्यान रखता है। होम मिनिस्टर जो होता है उसका अलग अलग कार्य होता है। सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं उसका सबका अलग अलग कार्य होता है, वो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ठीक है बेटा, आगे आप लोग देख सकते हैं, ये पिक्चर थोड़ी सी दिखाई गई है, इसमें क्या लिखा है, इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वे थॉट विच people express their views and also take action। for example, हम अपनी बात को गवर्नमेंट के पास किस तरह से पहुंचाए जा सकते हैं, वो देखो किस तरह से बताया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण या पब्लिक प्रोटेक्ट्स के कारण या पब्लिक प्रोटेक्ट्स, ये दोनों में से दोनों ही माध्यम के द्वारा हम अपनी बात को सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखें आप लोग, एक्टिविटी फर्स्ट आपको दिया गया, फाइंड आउट द वर्क डन बाय फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेन ऑफ देयर वर्क। तो फर्स्ट है आपका बेटा एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो व्हाट इज द एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, एजुकेशन का ध्यान रखना है ना। उसके बाद सेकंड है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, तो इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट ले आना। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम होता है मेकिंग लॉ, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग या समय के अकॉर्डिंग उन्हें लॉ अलग अलग बनाने होते हैं और उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में वो लॉ लगाया जाता है। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का वर्क होता है टू टेक केयर हेल्थ, है ना, हमारे हेल्थ से संबंधित ध्यान रखना, है ना। इसका अगला क्या है, डिफाइन द टर्म गवर्नमेंट। तो देखो आप लोग गवर्नमेंट को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो ये रहा आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन कॉमन यूज ऑफ वर्ड गवर्नमेंट रेफरेंस to government department and various minister who had them। ठीक है, तो आप यहाँ तक के लिख सकते हैं, the overly head is the chief minister, है ना। अलग अलग जगह से चुना हुआ MLA जो है हमारा
गवर्नमेंट बनाता है जो सत्ताधारी पक्ष में होता है, और उसका जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है यानी मुख्यमंत्री बनता है। सेकंड क्या है बेटा, हु इज ऑल ओवर हेड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट। तो बेटा यहाँ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लिख सकते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होता है, तो वो होता है चीफ मिनिस्टर, द ऑल ओवर हेड ऑफ चीफ मिनिस्टर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, राइट इन ऑपरेटिव कॉलम। ये देखो आपको ये कॉलम दिए हो और आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेजिस्लेटिव और एक्सलेटिव, इन दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या है। तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आता है और इसमें क्या आता है, वेरियस मिनिस्ट्री आती है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव आता है, लॉ भी आता है, और एक्सलेटिव में क्या आता है, एमएलए आता है और असेंबली आती है। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।